एक तरफ गिबली आर्ट चल रही है तो दूसरी तरफ कोई वफ़ के लिए रोड पर आया हुआ है। लेकिन वहीं नोएडा में एक कपल ने 1 महीने के अंदर 23 करोड़ रुपए कमा लिए। कैसे? ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। यूपी के नोएडा में नीलू और उज्जवल दोनों पति पत्नी मिलकर अडल्ट कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, मतलब कि पॉर्न बना रहे थे। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब ईडी छापा मारने पहुंची। और ईडी भी ऐसे ही छापा मारने नहीं पहुंची। दोनों पति पत्नी ने महीने भर के अंदर करोड़ों रुपए कमाए। 1 घंटे के अंदर ही 5 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते थे। बाकायदा सेटअप किया हुआ था। जब इस बात का पता ईडी को लगा, क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी को एक आईटी कंपनी दिखाया हुआ था, ईडी छापा मारने पहुंची कि इतनी जल्दी इतने ज़्यादा रुपए इन्होंने कैसे कमा लिए। तब पता लगा कि नोएडा के सेक्टर 105 में एक कोठी के अंदर अडल्ट कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। दोनों पति पत्नी ने मेल फीमेल मॉडल्स को हायर किया हुआ था और उनको बाकायदा सैलरी पैसे दिए जा रहे थे, क्योंकि चंद घंटों के अंदर ही इनकी कमाई कम से कम 5 लाख रुपए तक की हो रही थी। जो कंटेंट ये क्रिएट कर रहे थे उसको विदेशी कंपनियां खरीद रही थी। बाकायदा एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था, टीम हायर की हुई थी। टेक्निकल टीम से लेकर कैमरामैन और अच्छे इक्विपमेंट्स इन्होंने अपने कोठी के अंदर लगाए हुए थे। एक 3 मंजिला कोठी पिछले 4 साल से इन्होंने किराए पर ले रखी है 105 के अंदर। और उस कोठी के अंदर मेल और फीमेल मॉडल्स से ये अडल्ट कंटेंट शूट कराया करते थे। डीजी वेंचर्स के नाम से इन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, लेकिन इस कंपनी की आड़ में ये अडल्ट कंटेंट क्रिएट किया करते थे। दोनों पति पत्नी अपने इस कंपनी के डायरेक्टर थे और दोनों के ही अकाउंट में बड़ी अमाउंट मिली है। एक के अकाउंट से 7 करोड़ तो एक के अकाउंट से 15 करोड़, मतलब टोटल 23 करोड़ रुपए पिछले कुछ महीनों में इन्होंने अडल्ट कंटेंट क्रिएट कर कर बना लिए हैं। वैसे देश की स्थिति ऐसी है कि गिबली पर कंटेंट क्रिएट कर कर और सोशल मीडिया पर जो आपने देखा हो ना, गेट रेडी विद मी जैसा कंटेंट कितना ज़्यादा चलता है, तो इसी से इनको भी आइडिया आया होगा। लेकिन ईडी की जांच में पता लगा कि इनको ये आइडिया रशिया से भी आया था। रशिया के अंदर एक स्ट्रीमिंग साइट है जो अडल्ट कंटेंट को स्ट्रीम करती है। उसी का आइडिया लेकर इन्होंने भी एक्स हेमिस्टर जैसी साइट को अपना कंटेंट देना शुरू किया। लेकिन उससे पहले इन्होंने स्टूडियो बनाया नोएडा सेक्टर 105 में। वहाँ पर इन्होंने एक 3 मंजिला कोठी ली और उस कोठी के सबसे बड़े कमरे में एक स्टूडियो क्रिएट किया। उस स्टूडियो के अंदर इन्होंने बहुत महंगे इक्विपमेंट्स लगाए, कैमरा लाइटनिंग सब कराई, कैमरामैन रखे। इतना ही नहीं बल्कि जो ये अपना कंटेंट शूट किया करते थे उसको मल्टी कैम शूट किया करते थे। बाकायदा एक टेक्निकल टीम रखी और इनकी एक पॉलिसी थी कि जो कंटेंट ये क्रिएट करते हैं उसका रेवेन्यू जो आता है उसका 70% ही अपने पास रखते थे और बाकी के 30% में मॉडल हायरिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट, कैमरामैन सब कुछ हैंडल किया करते थे। इतना ही नहीं, नए नए मॉडल्स को हायर करने के लिए एडवर्टीज़मेंट निकाला करते थे। उस एडवर्टीज़मेंट में ये मॉडल्स को अप्रोच किया करते थे, उनको ये सब जानकारी दिया करते थे कि हम अडल्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं, शूट करते हैं और बाद में उसको स्ट्रीम करते हैं। और उनको सैलरी देते थे 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक। उन मॉडल्स को मनाने के लिए बताया जाता था कि ये कंटेंट विदेश में चलेगा, इंडिया के अंदर कम ही चलेगा, और ये सब बातें उनको बताई जाती थी। जिसके बाद मॉडल्स तैयार हो जाती थी और एक काली फिल्म, मतलब कि गाड़ी के शीशों पर काला पर्दा लगाकर मॉडल्स को रात के वक्त लाया जाता था और वीडियो कंटेंट शूट किया जाता था। एक्स हेमिस्टर, स्ट्रिपचैट जैसी साइटों पर जो इनका कंटेंट जाता था वो भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड था। इन्होंने अपना कंटेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, प्राइवेट, जनरल और एक्सक्लूसिव। मतलब आपको अगर एक कैटेगरी चाहिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्होंने डिसाइड किया हुआ था। उसे देखने के लिए आपको कुछ रुपए देने होते थे, जिसके बदले आपको टोकन दिया जाएगा और उन टोकन्स के ज़रिए आप इनका कंटेंट देख सकते थे। इसी तरीके से इन्होंने अपना सारा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था और 1 घंटे के अंदर इनकी कमाई 5 लाख तक हो सकती थी। अगर एक व्यूअर 1 घंटे के लिए कोई कंटेंट देखता था तो उसको कम से कम 5,000 रुपये खर्च करने होते थे। इनका पूरा सेटअप स्ट्रीमिंग बेस्ड कंटेंट था और ये सारे दिन लाइव किया करते थे, जिसके लिए इन्होंने अपने स्टूडियो में स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस और सिस्टम्स लगाए हुए थे और उसी के थ्रू इनका सारा कंटेंट विदेश जा रहा था। इन दोनों पति पत्नियों को जो पेमेंट आता था वो नीदरलैंड से साइप्रस नाम की कंपनी से आता था और वही इन्हें इन कंटेंट को बनाने के लिए पैसे देती थी। कुछ चंद महीनों के अंदर इन दोनों पति पत्नी ने करोड़ों रुपए कमा लिए और कानो कान किसी को भनक नहीं हुई। आस पड़ोस के लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि कौन रह रहा है और किस वक्त आता है, किस वक्त जाता है।